अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद फ़राज़ और आपको अपने डिजिटल चैनल के ऊपर खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, हमने इमरान खान के जलसों पर रैली लगाई। हमने इमरान खान के रैलीज़ पे पाबंदी लगाई और जब भी वो इजाज़त मांगने आते थे जलसों की तो हमने दफ़ा 144 लगाई उनके ऊपर, उनकी पाबंदियाँ लगाई, नए मुकदमात बनाए। और जब वो जलसे के लिए जाते थे या वो या उनके कारकुनान जाते थे, उनके लोग जाते थे, उनके मिनिस्टर्स जाते थे, उनको नए किसी मुकदमात में गिरफ़्तार कर लिया जाता था या नए मुकदमात बना दिए जाते थे। अब वो झूठ होते थे या सच होते थे, ये तो आप बेहतर जानते हैं। इसके बावजूद लोगों ने अपनी शादियों में भी जो है वो इमरान खान की जो है वो जलसे जब इमरान खान के जलसे नहीं होने दे रहे, तो लोगों ने अपनी शादियों के अंदर जो है इमरान खान के अपनी शादियों को जलसों के अंदर तब्दील किया है। ये एक छोटी-सी वीडियो है, ज़रा आप इसको देखें। पाकिस्तान इमरान खान तेरे जनसार बेशुमार बेशुमार तेरे जनसार बेशुमार बेशुमार। नाज़रीन देखें, इमरान खान को अब जलसों की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि आप देखें शादियों में शादी एक ऐसा इवेंट होता है जिसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं होती, जस्ट एक खुशी होती है दोनों फैमिलीज़ को, दोनों ख़ानदान को, कि वो एक निकाह के बंधन में बंध रहे हैं, तो एक खुशी होती है। लेकिन आप देखें, इमरान खान को अब किसी जलसे की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ़ फॉर्मेलिटी है कि वो अपने जलसों को कंडक्ट करना चाहते हैं। मज़ीद अभी भी न्यूज़ आई थी कि वो एक शेड्यूल जारी कर रहे हैं, लेकिन आप देखें कि लोगों के दिलों में वो इंसान बस रहा है और किस कदर बच रहा है। आप किसी फ़ौदगी में भी जाते हैं ना, अफ़सोस करने के बाद अगला बंदा आपसे यही पूछता है, यार इमरान खान का की बनेगा आगे, ठीक है? आप किसी शादी में जाते हैं, आप कहीं भी चले जाएँ, इस दौर में, इस टाइम आप कहीं भी चले जाएँ, आपसे पॉलिटिक्स की बात होती है और आपसे इमरान खान के बारे में पूछा जाता है, यार इस बंदे का क्या बनेगा? हमारा मसला क्या है? हम क्यों इमरान खान को डाउन पे डाउन करी जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो बंदा खुददार है, वो बंदा पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहता है। ठीक है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हर इंसान के अंदर होती हैं, उसके अंदर भी होंगी, वो कोई फ़रिश्ता तो नहीं है। लेकिन वो बाकियों की निस्बत अगर हम देखें देखें तो हमारे लिए सबसे बेहतर ऑप्शन इमरान खान है। अब इशू ये है कि हमारे इदारे चाहते हैं, हमारी हमारी हर बंदा चाहता है कि इमरान खान को अवाम दिल से निकाल ले, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये कोई 1.5-2 लाख का मुल्क तो है नहीं, 25 करोड़ की अवाम है। आप किस-किस के दिलों से निकालेंगे? चलें ये तो दूर की बात है ना, आप निकालना भी चाहते हैं। पहली ऑप्शन तो चलें समझ आ जाती है, लेकिन दूसरी ऑप्शन आप कह रहे हैं कि जी नवाज़ शरीफ को पसंद किया जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपने खुद हमारे इदारों ने आप पनामा में जाके देखें कि नवाज़ शरीफ को सज़ा हुई है करप्शन पे या जिस चीज़ पे ऊपर, उसके अंदर कौन-कौन जो है वो हमारे इदारे शामिल थे, ठीक है? एक किरदार बन चुका है नवाज़ शरीफ का, वो एक करप्ट और एक बेहुदा इंसान है। आपने खुद बताया आसिफ़ अली ज़रदारी और ये जो पीडीएम बनी थी, इन्होंने खुद इसको बनाया, कैसे खुश मिल के बैठे थे। क्यों बैठे थे? आपके लिए बैठे थे। ये हमें लगता है कि हमारे लिए बैठे थे, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं था। 16 माह शहबाज़ शरीफ ने हुकूमत की है और वो बस यही बंदा कहता रहा कि मैं अपनी कमीज़ बेच दूँगा, आटा सस्ता कर दूँगा। उसको शर्म नहीं आई, उसने लोगों के कपड़े उतरवा दिए, लोग अपने कपड़े बेचने पे मजबूर हो गए, उस बेगैरत को शर्म नहीं आई। तो खैर, ये आपके लिए बेहतरीन सोचने के लिए नहीं आए थे। ये सिर्फ़ अपने केसेस नैब के अंदर जो इनके केसेस चल रहे थे, इनको ख़त्म करने आए थे। खरबों रुपए की करप्शन को छुपाने के लिए आए थे, मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए आए थे। आपको क्या लगता है कि आप मरीम नवाज़ को कौम के सामने खड़ा कर देंगे कि भाईजान ये आपकी लीडर है, तो लोग मान लेंगे? ये आपकी भूल है। आप हमजा शहबाज़ को लाके खड़ा करेंगे, आप क्या समझते हैं कि लोग उसको मान लेंगे? ऐसा नहीं है, ये कोई 90s का दौर नहीं चल रहा, ठीक है? ये 2023 है और ये भी ख़त्म होने वाला है। आप आवाम को पागल नहीं बना सकते। आपके पीछे जो भी हैं, आपके जो भी हैंडलर्स हैं, ठीक है? जैसे इमरान खान साहब कहते हैं, बिल्कुल वो बंदा ठीक है बात कहता है कि आपको जो हैंडल कर रहे हैं, नवाज़ शरीफ ऐसे नहीं आ गया। अपने भाई की हुकूमत में तो वो आया नहीं। उसको कोई श्योरिटी दी गई है कि भाईजान आपके साथ हम ताउन करेंगे। तो ये कौन दे रहा है? पूरा पाकिस्तान जानता है कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा, ठीक है? तो उन सबको शर्म आनी चाहिए जो इस पाकिस्तान के साथ घिनौना मज़ाक कर रहे हैं, ठीक है? और ठीक है, अगर आप इमरान खान को पसंद नहीं करते, कोई मसला नहीं है, आप इलेक्शन करवाएँ। आप कौन होते हैं पसंद करने वाले या ना करने वाले? अवाम का मसला है। अवाम चाहे तो शहबाज़ शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाए, अवाम चाहे तो इमरान खान को वज़ीर-ए-आज़म बनाए और अवाम ही चाहे तो बिलावल को भी बना सकती है। आप कौन होते हैं? आपकी पसंद नापसंद कहाँ मैटर करती है? आप एक गवर्नमेंट के नौकर हैं। आपने तो अपने आप को खुदा ही समझ लिया है। आपने पाकिस्तान का मज़ाक बना के रखा हुआ है। आपके पास ताकत है, तो आप खुदा हो गए हैं।
आप लोगों को ज़लीलो ख्वार कर रहे हैं। कोई पीटीआई के जलसे में हर एक बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो जिसके साथ खड़ा होना चाहता है, जिसको वोट देना चाहता है। आज नून लीग वाले जलसे करते हैं, पीपल्स पार्टी वाले जलसे करते हैं, वहाँ पे तो नहीं आप मुकदमा बनाते। जहाँ पीटीआई वाले निकलते हैं आप उनके घरों तक पहुँच जाते हैं। बेशर्मी की इंतहा है ये। और ये हम आवाम को सोचना चाहिए, हक क्या है और बातिल क्या है, ये हमें देखना पड़ेगा और हमें उसके साथ स्टैंड करना पड़ेगा। हम पीछे जितना छुपेंगे, हमारे इदारे माशाल्लाह से इतने परहेज़गार हैं, पाक साफ़ हैं कि वो हक़ को पीछे करते हैं, इतने पाक हैं माशाल्लाह से। तो ख़ैर माशाल्लाह हमारे इदारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन हर इदारे के अंदर नेगेटिव चीज़ें तो होती हैं। कोई इतना फ़रिश्ता तो नहीं पैदा हुआ, ना हम फ़रिश्ते हैं, ना कोई और फ़रिश्ता है, ठीक है। रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है, ठीक है। नबी और अहले बैत पाक हैं, बाकी इंसान ख़ताकार है, लेकिन गलतियों को सुधारना चाहिए। आपने तो पाकिस्तान को डाउन कर दिया। 16 माह के अंदर शहबाज शरीफ को आपने ला के जो तजर्बा किया है इस पाकिस्तान के साथ, आप निकलें ज़रा बाहर, आपको जूतियाँ पड़ेंगी। और आप कहते हैं महंगाई नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लोग मर गए हैं। आपने वावेला मचाया हुआ था जब इमरान खान का दौर था और 2 रुपये या जितने भी पेट्रोल महंगा हो जाता था, ठीक है, उसके दौर में भी महंगाई थी। लेकिन ये अब आप इसको महंगाई नहीं कहते और इसको महंगाई कहते हैं। 150 के पेट्रोल को आप महंगाई कह रहे हैं और 325 रुपये या 300 से ऊपर 300 प्लस पेट्रोल गया तो आप उसको कह रहे हैं कि जी हम पाकिस्तान की आवाम के लिए कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको ये बात कहते हुए। आपने आवाम का खून चूस लिया है और फिर आप कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान के लिए बेहतर कर रहे हैं, हम बिजली चोरों को पकड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम फलां करेंगे। खैर नाजरीन, पाकिस्तान को आवाम ने बनाना है। हम जब तक खड़े नहीं होंगे, हमें ये झुकाते रहेंगे, मारते रहेंगे, पीटते रहेंगे। हमें मजबूत होना है ताकि हमारे इदारे मजबूत हो सकें। हमें अपने इदारों पर यकीन रखने की ज़रूरत है और हमें उन पर यकीन होना भी चाहिए। पूरा इदारा कभी भी ख़राब नहीं होता, लेकिन कुछ लोग हर जगह ही शैतान होते हैं, हर जगह ही होते हैं। हर माशरे में गलत चीज़ पाई जाती है, हर तबके में गलत चीज़ होती है, उसको भी हमने एक्सेप्ट करना है कि ये ऐसा है। लेकिन जो लोग पावर में हैं, जो लोग ताकत में हैं, उनको चाहिए कि चीफ़ जस्टिस साहब को चाहिए कि इंसाफ़ करें। जो जिन लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं, जिस भी बंदे के साथ हो रही है, चाहे वो इमरान खान के साथ ज़्यादती हो रही है, नवाज़ शरीफ के साथ हो रही है या एक पापड़ बेचने वाले के साथ ज़्यादती हो रही है, ठीक है? ये अवाम है, इमरान खान भी पाकिस्तान की एक अवाम है, नवाज़ शरीफ भी अवाम है, ये कोई फ़रिश्ते नाज़िल नहीं हुए। वो एक अलग बात है कि ये सोने के चम्मच लेके मुँह में पैदा, पता नहीं नवाज़ शरीफ साहब के तो बकौल उनके वालिद साहब बहुत अमीर आदमी थे और शहबाज शरीफ के बकौल उनके वालिद साहब एक मज़दूर थे या एक खेती-बाड़ी करने वाले थे। अब ख़ैर इनके अपने मामलात हैं, पता नहीं कौन हेर-फेर कर रहा है अपने अब्बे के बारे में। तो अवाम का सोचें, अवाम तंग आ रही है। ये ना हो कि अवाम तंग आके आपके ऊपर चढ़ाई कर दे और अगर अवाम ने चढ़ाई कर दी ना, तो हुकूमत नहीं बचेगी। आप आवाम का सोचें, आवाम इस टाइम पिस रही है। खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मैं बस आपको बताना चाह रहा था अपनी कुछ चीज़ें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।